मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर टेंस के अंतर्गत उसका दूसरा भेद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का गहन अध्ययन करें। फ्यूचर टेंस है, उसका दूसरा भेद होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण भविष्यत काल। इसका परिभाषा होता है कि जिस टेंस से किसी कार्य का फ्यूचर टाइम में जारी रहने का बोध हो, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, फ्यूचर टाइम होगा और फ्यूचर टाइम में जो भी काम रहेगा वह जारी रहेगा, माने वह अपूर्ण रहेगा, वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। इसका पहचान है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहेगा, रहूँगा, रहेगी, रहूँगी, रहोगे, रहेंगे, इत्यादि लगा रहता है। इसका बनाने का नियम में होता है बनाने के नियम में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVACNTENC। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है स्वीकृति सूचक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, और इसके बाद बी लग जाता है प्लस वर्ब 1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल में होगा, मैं या वे लोग खाना खा रहेंगे, खाना खा रहेंगे। वे लोग खाना खा रहेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हुआ वे लोग, खा रहना माने खाना खा रहेंगे वर्ब, और खाना होगा ऑब्जेक्ट। तो इसका दे हो जाएगा वे लोग का, और दे के साथ विल लगता है, विल के बाद बी होगा, अब वर्ब 1 में ING तो ईटिंग होगा,
ईटिंग के बाद फूड होगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग का है निगेटिव सेंटेंस। बुक दो। इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस, इसके बाद यहीं पर नोट लगता है, नोट प्लस बी प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिख देना है खाते रहेंगे। एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं कि तुम नहीं पढ़ते रहोगे, तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, पढ़ते रहेगो वर्ब, तो यहाँ पर होगा यू, यू के साथ विल लगता है विल, इसके बाद नोट, नोट के बाद बी, बी के बाद रीडिंग। इसका हम लोग अब सेकेंड पॉइंट में थर्ड सेंटेंस में चलेंगे, इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इसका फर्स्ट पॉइंट है येस नो क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या होगा कि जो शैल विल है वह शुरू में आ जाएगा, तो इसमें हम लिख देंगे शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब 1 में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल में हम लिख देंगे क्या आप खाना खाते नहीं रहेंगे, या क्या आप नहीं खाते रहेंगे, खाना नहीं खाते रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, यहाँ पर आप हो गया सब्जेक्ट, खाते रहेंगे वर्ब और खाना हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे आप है यू, यू के साथ विल लगता है, तो पहले हम विल लगा देंगे, विल के बाद यू होगा, यू के बाद इसमें निगेटिव है तो नोट लगेगा, नोट के बाद बी होगा, बी के बाद वर्ब 1 में आईएनजी तो ईटिंग होगा, और ईटिंग के बाद ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में फूड होगा। इसका लास्ट पॉइंट है WH क्वेश्चन। लास्ट पॉइंट है WH क्वेश्चंस।
WH क्वेश्चन में होगा WH वर्ड्स प्लस शैल या विल, शैल विल के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब 1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो सेकेंड पॉइंट है WH वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा प्लस P प्लस वर्ब 1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। इसका एग्जाम्पल में होगा, इसी को बना दे रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं खाना खाते रहेंगे। आप लोग क्यों नहीं खाना खाते रहेंगे। तो आप लोग यहाँ सब्जेक्ट हो गया, खाते रहेंगे वर्ब, और खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहले क्यों लगा है तो क्यों का स्पेलिंग होता है वाई, यू के साथ शैल लगता है तो यू के साथ विल लगता है तो वाई विल, यू निगेटिव है तो इसमें नॉट लग जाएगा, नॉट के बाद बी होगा, इसके बाद वर्ब 1 में ING तो ईटिंग होगा, और ईटिंग के बाद ऑब्जेक्ट है तो खाना का फूड हो जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। तो हम सभी इस वीडियो के माध्यम से फ्यूचर टेंस के अंतर्गत उसका दूसरा भेद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ लिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।